स्कैम चलता था, बताता हूँ आपको, स्टूडेंट्स के साथ चलता था। अच्छा स्टूडेंट अपनी बैंक डिटेल शेयर कर रहे थे स्कैमर्स के साथ अच्छा 20, 25, 30 हज़ार रुपए के लिए। ठीक है। उन्होंने अकाउंट खुलवाया, स्कैमर को दे दिया वेरे सर कि किसी को अगर आपको हायर करना है तो आपने बोला नहीं मैं स्किल्स देखता हूँ, तो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट क्या है, एक बंदे की स्किल्स या फिर उसका एजुकेशन? जल्दी पैसा कमाना है, एफर्ट्स कोई लगाया नहीं जाता। अगर मैंने साइबर क्राइम करना सीखा है तो मैं उसको अच्छी वे में लगा के भी पैसा कमा सकता हूँ, बट नहीं मुझे मैंने ऐसा भी देखा है, मतलब कुछ कुछ जगहों पे सोशल मीडिया पे रील्स वायरल हुई है कि जॉब्स हो रही है बिग। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास काफ़ी तरह के लोग आए पॉडकास्ट में, बिजनेसमैन आए, एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए और रियल एस्टेट के काफ़ी एजेंट्स भी आए। बट जब एक बात आती है एक नए टॉपिक की तो हम हर कहानी से कुछ सीखते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है और इसमें काफ़ी अच्छी जॉब्स लगने वाली है, काफ़ी अच्छे पैकेजेस लगने वाले हैं। आज साइबर सिक्योरिटी को जो समझाने जा रहे हैं, उनकी कंपनी है साइबर यान के नाम से और उनका नाम है पंकज यादव जी, जिनको इस इंडस्ट्री में 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। प्लस उन्होंने 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जॉब लगवाई है, उनको ट्रेंड करा है, उनकी काउंसलिंग करी है। प्लस उनके जो बायर्स रहे हैं वो मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के रहे हैं, जैसे एसबीआई का नाम ले लूँ मैं। आर्मी के काफ़ी लोग उनके बायर्स रहे हैं। और साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो आगे आने वाला ज़माना है उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स फ्रॉड्स भी बढ़ेंगे, स्कैम्स बढ़ेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है हर घर में एक साइबर सिक्योरिटी का बंदा होना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इनवाइट करूँगा पंकज सर को। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो में आने के लिए। यहाँ पंकज यादव जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड सर। हाँ ये सर कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसा रहा? बहुत बहुत बढ़िया लगा सर। ठीक है। सर आज का जो टॉपिक है हमारा वो साइबर सिक्योरिटी पे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत अवेयरनेस वाला टॉपिक भी है कि लोगों की हेल्प इससे काफ़ी हो सकती है। प्लस इसमें एक तड़का जब आया था जब आप कहते हैं इसमें जॉब भी मिलती है। सबसे अच्छी है कि आजकल रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है, और जब वो किसी को मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा एक फील्ड हो जाता है, क्योंकि आजकल फील्ड की कमी बहुत ज़्यादा है, हर इंसान को नहीं मिलती सर बाहर नौकरी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि साइबर सिक्योरिटी ही क्यों है? सर आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, और यही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे स्किल बेस्ड जॉब लगती है। इट्स डजेंट मैटर कि आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, ड्रॉप आउट हो, बीटेक हो, हर किसी फील्ड के लिए यहाँ पे डोमेन के लिए जॉब्स है साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, आपने क्यों चुना सर? मैंने इसलिए चुना क्योंकि आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। टू स्टार्ट द साइबर यान, मेरा मेन मोटिव था कि टू मेक द साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन अफोर्डेबल टू एवरीवन, वेदर उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है या लो है, इट विल सिमिलर फॉर एवरीवन। ये हमारा मेन मोटिव था साइबर यान को स्टार्ट। अच्छा अच्छा, साइबर यान ये नाम कैसे आया था आपने? सर मेरी डॉटर का नाम था याना, एंड जब वो हुई उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया था साइबर यान। ओके, याना इज लाइक वेरी यूनिक नेम। ये थोड़ा सोच के रखा है आपने। ठीक है। सर जैसा कि मेरे को पता है आपके बारे में, ऑलमोस्ट आपको 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में। तो कैसा लगता है कि कैसे फील्ड में काम करना 6 साल से भी ज़्यादा, जब कोई इसको पहचानता नहीं था और अब इतना बूम हो रहा है इस फील्ड में? सर देखो क्या होता है, जब हम काम करते हैं तो हमें भी नहीं पता था साइबर सिक्योरिटी जब हमने एंटर किया था कि क्योंकि बहुत ही वेनिस्ड फील्ड थी पहले ये। लास्ट 5 इयर्स टाइम चेंज और बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है ये साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे मतलब हर टाइप के लोगों के लिए जॉब्स हैं, और स्टूडेंट्स अवेयर हो रहे हैं कि हाँ, क्योंकि अब जैसे हमें पता गया है कि बीसीए या बीटेक करता है तो उनके लिए एक ही फील्ड है डेवलपर, वैसा नहीं है। नाउ दे आर डिफरेंट फील्ड। साइबर सिक्योरिटी उसमें भी काफ़ी सारे डोमेन्स होते हैं, लाइक वीएपीटी, सॉक, कंप्लायंस, फॉरेंसिक्स, तो जहाँ पे आप स्टूडेंट अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। नहीं। ओके। तो जब जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, सबसे ज़्यादा पैसा किस फील्ड में है, कभी पूरी फील्ड में? सबसे ज़्यादा पैसे की बात करी जाए तो वो है वीएपीटी फील्ड में। वीएपीटी मीन्स एप्लीकेशन को सिक्योर करना, वहाँ से बग्स निकालना, लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई, वेबसाइट्स हो गई, और आपका नेटवर्क हो गया, एप्लीकेशन से बग्स फाइंड आउट करना। इसमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पे बाउंड्री प्रोग्राम्स चलते हैं। अच्छा।
बग क्राउड हो गया, हैकर वन हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना फील है। सर जो ये नाम है साइबर सिक्योरिटी, हैकर्स, स्कैनम और ये सारी चीज़ें जो इस फील्ड से रिलेटेड हमें समझ में आती है, आधे से ज़्यादा लोगों को साइबर सिक्योरिटी का मतलब या तो वो समझते हैं भी सिक्योरिटी का काम है ना, सिक्योरिटी जॉब है, जो पूरे बहुत समझ नहीं पाते, सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादातर समझते हैं। ऐड समझते हैं, है ना। तो आपके हिसाब से ये जो मिथ है और ये जो अवेयरनेस को लेके थोड़ी सी कमी है, ये साइबर सिक्योरिटी में कितना और टाइम लगेगा इस चीज़ को और अच्छे से आने के लिए? देखो अभी काफ़ी हद तक हम इम्प्रूव कर चुके हैं, लोग काफ़ी अवेयर हैं। हाँ। और हमारा एक इनिशिएटिव भी चलता है गवर्नमेंट के साथ कि हम स्कूल्स में जो 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर करें बेसिक साइबर थ्रेट से, कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, शॉर्ट टर्म जो लॉटरी मेल्स आती है उनको इग्नोर करना है, जो आपको जिस पे डाउट होता है कि ये लिंक्स वैलिड है या नहीं है, ये कोई मलेशियस लिंक तो नहीं है, उसको कहाँ से वो वेरीफाई कर सकेंगे कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उस लिंक की। तो ये हम बेसिक अवेयरनेस करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो जैसे अभी हमारा लास्ट वीक भी था, सीएम श्री जो स्कूल है द्वारका में, वहाँ पे नेक्स्ट फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे को भी हमारा एक सेमिनार है समालखा में गवर्नमेंट स्कूल में। तो हम ये इनिशिएटिव लेते हैं कि बिकॉज आज के टाइम में जब स्टूडेंट सीखेगा वो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयर कर पाएगा किस चीज़ के लिए। करेक्ट करेक्ट। जैसे कि सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा कि बहुत कॉमन चीज़ है कि किसी के पैसे चले जाते हैं स्कैम के थ्रू, और किसी के मतलब साथ फ्रॉड हो जाता है जो आजकल डेली बेसिस पे हो रहा है ना। और आजकल तो नए नए तरीके फ्रॉड्स के सुनने को मिलते हैं और उससे इंसान चौंक जाता है। तो क्या आप जिसके साथ फ्रॉड हो जाता है साइबर सिक्योरिटी के थ्रू वो चीज़ भी रिकवर करी जा सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है रिकवर। बस ये है कि राइट टाइम पे आपको कंप्लेंट करनी है, अपने अकाउंट फ्रीज कराने हैं। जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, जैसे सेलर पैसा चला गया अगर, तो क्या मुझे साइबर सिक्योरिटी के थ्रू मिल सकता है वापस? सर साइबर सिक्योरिटी डिफरेंट है, ये साइबर क्राइम हुआ है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन अलॉट किए हुए हैं। अब जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट भी cybercrime.gov.in, जहाँ पे आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। फिक्स पे नियरेस्ट आपको आईओ असाइन हो जाता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से केस आगे फॉरवर्ड होता है। ओके। अब जैसे कि पहले स्पेशल सेल सुना होगा आपने। हाँ हाँ। अब पहले जब डायरेक्ट टैक्स होते तो स्पेशल सेल टेक केयर करता था ये टैक्स को लेके, पर अब साइबर के लिए भी स्पेशल सेल है द्वारका में। हाँ, जो प्रोएक्टिवली काम करता है इस चीज़ को लेके। हो। एंड आपके हिसाब से भी और कितना टाइम लगने वाला है साइबर सिक्योरिटी को पूरे देश को छाने? देखो अभी आज के टाइम में श्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी और अमित शाह जी काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने के लिए। और जो और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है स्कूल्स में मैंडेटरी कर दिया गया है कि अच्छा। बेसिक अवेयरनेस, मैं डीप नहीं कहूँगा, बेसिक अवेयरनेस आप स्कूल से ही उनको करके भेजें, स्टूडेंट्स को अवेयर करके भेजें। करे, अगर कोई इंसान साइबर सिक्योरिटी सीख जाता है तो क्या वो अपनी लाइफ बिता सकता है उसके साथ, हाँ बिल्कुल ही, और कितने अच्छे लेवल पे? काफ़ी अच्छे लेवल पर है। अच्छा, मतलब कितना फ़र्क है सर कोई एक नॉर्मल जॉब कर रहा है इंसान जो? देखो नॉर्मल जॉब, देखो जॉब जॉब होती है, ये मैं आपको से दे रहा है तो। और नॉर्मल और हार्ड ही आप जितना मेहनत करेंगे या किसी भी डोमेन में हो, मैं इतना साइबर सिक्योरिटी में किसी भी डोमेन में हो, आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने आप को अपग्रेड करके वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी ताकि जिससे आप अच्छा एक अमाउंट अर्न कर सकें। सही बात। ये जी। ठीक है, और आपने जैसे बताया कि आपकी कंपनी का नाम चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। मेरी कंपनी का नाम है साइबर यार्न ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। जैसा आपने बताया साइबर यान में कितने अभी तक स्टूडेंट्स की आप हेल्प कर चुके हैं उनकी जॉब के रिगार्डिंग भी, जो वो करियर के रिगार्डिंग भी? मैं ओवरऑल करियर में जो हेल्प कर चुका हूँ 1000+ स्टूडेंट्स की कर चुका हूँ। और हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में, लाइक इंडियन आर्मी में, आपको इसे पता नहीं होगा कि इंडियन आर्मी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हायर करती है सिविलियंस को। अच्छा, उनको साइबर अटैक्स की नीड क्यों होती है? सर देखो आज के टाइम में पहले वाली वॉर्स तो रही नहीं है, आज के टाइम में डेटा की वॉर है, साइबर की वॉर है। अच्छा। तो जिसका साइबर ज़्यादा स्ट्रांग है वो सेफ़ है, जिसका नहीं है तो वो तो डेटा लीक होता ही होता है, चीज़ें बड़ी ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं आप? सर देखो हम ट्रेनिंग्स देते हैं, आर्मी में भी है हमारा, हम कॉर्पोरेट्स में भी देते हैं, एनएसजी में भी हमने ट्रेनिंग दी है चीज़ों को लेके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, ताकि क्लोजली करके जो भी इन थ्रेट्स होते हैं लेटेस्ट उन पे अवेयर कर सके, ताकि वो हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट कर सके उस चीज़ को लेके लेटेस्ट थ्रेट्स के अकॉर्डिंग। कितना करियर में कितना ग्रोथ है सर इसमें आपके हिसाब से? सर बहुत ग्रोथ है, कमाने वाला चाहिए इस लाइन में। कोई अभी चाहता है अगर स्टार्ट करना तो क्या सोचे सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए, और कितना आगे तक जा सकता है? सर देखो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने खुद प्लान किया हुआ है अपने उधर जितने भी मेरे भांजा है भांजे से 12th के बाद सबको मैं साइबर सिक्योरिटी में डालने वाला हूँ। ग्रेजुएशन
ठीक है रशियन करो, बट उनका ट्रेनिंग मतलब 10th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, तो समर हॉलीडेज होती है, बेसिक ट्रेनिंग्स, ताकि वो 12th तक आता है आपके माइंड में एक पिक्चर पूरी क्लिक हो जाए कि हाँ ये चीज़ है साइबर सिक्योरिटी में। फिर उसके बाद उनकी फुल फ्लैश ट्रेनिंग मैं स्टार्ट कराऊँ। ठीक है। और कितना पैसा कमा सकते हैं लेकिन आप ये सर बहुत पैसा है, कोई डेफिनेशन? कोई डेफिनेशन नहीं है, अच्छा। कोई डेफिनेशन नहीं है इस चीज़ से। और आगे चल के चलने वाली चीज़? चलने वाली चीज़ है। आप ये देखो ना कि इंटरनेट बंद नहीं हो सकता सर एक कभी भी नहीं हो सकता, तो थ्रेड्स भी बंद नहीं हो सकती। सही बात कह रहे हो आप। स्टार्टिंग पैकेज लेकिन क्या लगता है सर आपके हिसाब से, फिर भी साइबर सिक्योरिटी में अगर कोई काम करना चाह रहा है? देखो अगर एंट्री लेवल की बात की जाए तो मेरा जो स्टार्टिंग पैकेज लगता है वो 2 to 3 लगता है, डिपेंड तो स्टार्टिंग पैकेज ही? हाँ 2 to 3 लगता है। और जो मेरा हाईएस्ट पैकेज गया है वो 7.5 का गया फ्रेशर। अच्छा, फ्रेशर में? फ्रेशर में वो भी अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को। हाँ भाई, पूछने वाला था एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होता है सर इसका? सर इसको कोई भी कर सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। 10th पास भी कर सकते हो, 12th पास भी कर सकता है। जैसे मैंने पहले बोला आपको कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है करने के लिए, इस पे सिर्फ आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। हाँ ग्रेजुएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, वो आपको करनी है। क्योंकि देखो अब क्या होता है ना कि आप लिमिटेड कंपनीज पे डिपेंड नहीं हो सकते, यू नीड टू बी ग्रेजुएशन। अगर आपको एमएनसीज में काम करना है तो वो सब चीज़ें आपको ग्रेजुएशन की है तो करना पड़ेगा। बट अगर बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का तो कल के बाद भी पैसा कमा सकती है। अच्छा। अब खाली नहीं बैठो। अच्छा, आपको ऑफिस कहाँ पे है सर? सब ऑफिस तिलकने लगे। कोई अगर अभी आपसे सीखना चाहता है साइबर सिक्योरिटी को, या फिर आगे आपके साथ जॉब भी करना चाहता है, तो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है आप? सर मेरे तिलक में ऑफिस है, मेरी वेबसाइट है cyberyan.com, वहाँ पे डिटेल्स है सारी, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, वहाँ से कनेक्ट करके हमारी सेल्स टीम कनेक्ट कर लेगी। और हमारा जो प्रोडक्ट है 1 ईयर डिप्लोमा, वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, लाइक 30,000 रुपीज़। एंड उसमें हम 100% जॉब असिस्टेंस देते हैं एक क्लाइंट। अच्छा। 100% मतलब 100%। और सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट्स इसमें इंक्लूड रहते हैं, सिंगल ट्रेनिंग की, मतलब बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग होती है और मल्टीपल डोमेन्स का होते हैं ट्रेनिंग। और 13,000 में स्टार्टिंग यस। अच्छा, तो ये तो बहुत ही देर को किसी को अगर सीखना भी है तो उसको पैसों की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 1 साल का डिप्लोमा अगर आपको 30,000 में मिल रहा है बाकायदा एक ऐसी जगह का मतलब पढ़ने से, जो बहुत महंगे महंगे सर्टिफिकेशन होते हैं, और उसके बाद भी 20,000 25,000 की जॉब मिल जाए, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है सर ये चीज़। आज के टाइम में देखो क्या होता है ना कि मेरा मोटिव ही ये था टू मेक साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। और हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब रूरल बैकग्राउंड से बच्चे जॉब लगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो जिस चीज़ के लिए आए थे हमारा एक्चुअली एक मोटिव पूरा हो गया है चीज़ों को लेकर। क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक अपनी पूरी नहीं मानता तब तक मेरा स्टूडेंट एक इंटर्नशिप पे या जॉब पे नहीं बैठ चल रहा है सही बात। लेकिन पंकज जी, जैसे मैं आपका देख रहा था बैकग्राउंड, आपका भी साइबर सिक्योरिटी कुछ रहा नहीं है। नहीं है बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अचानक से, जैसे आपने बताया मैंने काफ़ी टाइम किसी कंपनी में जॉब भी करी है, काम कर रहा है, उसके बाद अचानक से स्विच करके साइबर सिक्योरिटी में ही क्यों आया? देखो सैब में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, साइबर सिक्योरिटी एमर्जिंग फील्ड है और कुछ प्लेयर्स ने इसको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बनाया हुआ है, और ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आज हैकर्स तो बहुत पैसे लेते थे। पैसे लेते हैं, मेरे पास भी ट्रेनर्स हैं, चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं, पर उस चीज़ को अफोर्डेबल बनाने के लिए मेरा ये इनिशिएटिव था साइबर सिक्योरिटी कि मैं इसी डोमेन में जाऊंगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं अमाउंट सुन के कि वो 1 लाख ले रहे हैं, 1.5 लाख ले रहे हैं ऐसे 1 ईयर डिप्लोमा की, और उसमें भी श्योरिटी नहीं है कोई जॉब की। ये बात सच बात है, श्योरिटी नहीं। क्योंकि मैं रिटर्न में लिख के देता हूँ, अच्छा, मैं लगाऊंगा जो, ये यूएसपी है आपकी। मैं रिटर्न में लिख के दूंगा, मैं दूंगा जो, कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब जिसमें टैलेंट है उसके लिए बड़ी बात नहीं है। अब उसमें टैलेंट नहीं है तो उसके लिए तो मैं क्या भगवान में लड़ कर सकती जो, तो ये चीज़ रहती है। अच्छा पंकज जी, जैसे कोई बेसिक मुझे प्रिकॉशंस आप बताइए जो जो साइबर टेक्स में फंस जाते हैं, जो स्कैम में फंस जाते हैं, कोई बेसिक प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? देखो आज के टाइम में आपने भी सुना होगा काफ़ी कि डिजिटल अरेस्ट बहुत करता है। एक बार सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, पुलिस वाले कॉल करेंगे कि सर ये ऊपर डिजिटली अरेस्ट करा जा रहा है। अब देखो कॉमन, ये बड़ी कॉमन बात है कि अगर मेरे टाप कंप्लेंट है तो वाई शुड बी डिजिटल अरेस्ट, मैं क्यों आऊँगा? सिंपल सी बात है, मेरे लोकल जो मेरे एरिया का पुलिस स्टेशन है वहाँ कंप्लेन कीजिए, वो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो कंप्लेंट ही तो है, उस पर ये मैटर नहीं करता कि मैं गिल्टी हूँ या नहीं हूँ, बट जो कंप्लेंट है वो मेरे पुलिस स्टेशन के थ्रू आई चाहिए, मैं किसी के सामने डिजिटली अरेस्ट नहीं होऊंगा। तो ये बेसिक प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेगी।
कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती डिजिटल अरेस्ट जैसी। हाँ, मैं वही मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि डिजिटल अरेस्ट कैसे क्या होता भी है और क्या ये पागल बना रहे हैं? देखो इस पे क्या होता है ना, बड़ा टर्म साइकोलॉजी, वेरी हाँ टर्म है, कम है। और साइकोलॉजी के साथ ये चीज़ें स्कैमर्स अटैक करते हैं विक्टिम्स पे। अच्छा। क्योंकि अब मान लो कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है एक अरेस्ट होना, सही बात है। तो वो ऐसे स्कैम से ज़्यादा फंसते हैं। छोटे लोग भी फंसते हैं क्योंकि मैटर नहीं करती, उनको पता ही है ये कुछ करा भी, मैंने कुछ करा नहीं है, उनको माइंड क्लियर रहता है मैंने कुछ करा नहीं है, और करा है तो पुलिस पकड़ेगी, मैं सिस्टम के आगे क्यों बैठूंगा अरेस्ट होके पूरे दिन। सही बात। तो ये चीज़ें रहती है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या होता है? आपको सिस्टम पे आगे बैठना होता है? सिस्टम में आगे बैठना होता है वहाँ पे, और स्कैमर्स पूरा ऐसा माहौल बना के बैठते हैं कि आप क्या मतलब सोच नहीं पाओगे कि ये एक्चुअल में स्कैमर्स हैं या सही में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है। अच्छा, हाँ तो मतलब वो बैठे रहेंगे आपके सामने और आप जो एक्टिविटी करोगे आपको हाँ, मॉनिटर करेंगे वो, आपसे सवाल पूछेंगे, काउंटर की ये चीज़ है, ये है, मतलब ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स होती है उनके पास आपकी। अगर आपको आप बंद कर देते हो तो वो फिर ट्राएंगे आपको। हटाई वापस ही बातें कराएंगे वो। कि आपको कभी ऐसा केस मिला नहीं। जी आप तो मतलब कुछ जमा कर रहे हो? नहीं, ऐसा कोई केस अभी तक फिलहाल नहीं मिला, क्योंकि आई एम वेल अवेयर, मैं अपनी फैमिली को भी वेल अवेयर करता हूँ इस चीज़ को लेके। मेरी वाइफ के साथ एक स्कैम हो रहा था क्या? कि उनके पास एक कॉल आई थी कि मैंने आपके फादर को कुछ अमाउंट देना है, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप अपना यूपीआई आईडी दे दीजिए। बट जैसे उन्होंने तो ठीक है किया होगा, फादर पे फ़ोन भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 15,000 था, तो वो अपना 20,000 हो गया गलती से, तो आप मुझे 5K रिटर्न कर दीजिए, जबकि वो मैसेज बैंक से नहीं आया होता, उन्होंने वैसे ही भेजा हुआ था। अच्छा सर नॉर्मल। हाँ मतलब मैसेज दिखेगा लुक लाइक कि बैंक से आया, पर वो ऐसे बैंक में लिखा था SDFC डॉट करके होता है, वो चीज़ लिखी होती है, तो वहाँ पर नंबर लिखा हुआ था। तो मेरी वाइफ वेल अवेयर है इस चीज़ को लेके, क्योंकि आधा है शी इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो उसको ये चीज़ें मतलब कि बेसिक अवेयरनेस अपनी फैमिली से है। अब वो पहले उनको अवेयर करना है, किसी भी तरह के स्कैम में ना फंसे। सही बात है। कभी आपने किसी साइबर क्राइम वाले को पकड़ा है? नहीं हाँ, आपने ये देखा हुआ है, पकड़ा हुआ, बट आई एम नॉट ऑफिशियली डिस्क्लोज दिस, मेरी मिलते हैं लोग ऐसे। इसलिए मीट है। अच्छा, क्यों करते हैं ऐसे ये लोग? मतलब साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया आज के टाइम में। गुनाह हो गया, देखो क्या होता है ना कि जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी होते ही इंडिया में, और वो रहेगी, क्योंकि सबको बड़े जल्दी पैसा कमाना है, एफर्ट्स कोई लगाना नहीं चाहता। अगर मैंने साइबर क्राइम करना सीखा है तो मैं उसको ऐसे अच्छे वे में लगा के भी पैसा कमा सकता हूँ, बट नहीं, मैं जैसे ऐसा मैंने ऐसा भी देखा है मतलब कुछ कुछ जगहों पे सोशल मीडिया में रील्स वायरल हुई हैं कि जॉब्स हो रही हैं बेसिकली 10-10 लोग बैठ के कॉलिंग कर रहे हैं साइबर में कर रहे हैं। आप ये सोचो उनको क्या मोटिवेशन मिल रहा हो। सो देखो, आप जैसे कि आप लेटेस्ट जो स्कैम चलता था वो बताता हूँ आपको, स्टूडेंट्स के साथ चल रहा था। अच्छा। स्टूडेंट अपनी बैंक डिटेल शेयर कर रहे थे स्कैमर्स के साथ, अच्छा। 20, 25, 30 हज़ार रुपये के लिए। ठीक है। उन्होंने अकाउंट खुलवाया, स्कैमर को दे दिया, ये ATM कार्ड हो गए, ये आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, ये नेट बैंकिंग की लॉगिन आईडी पासवर्ड्स हो गए, सब कुछ दे दिया, किट दे दी मतलब पूरी। हैकर्स ने 130,000 रुपये दे दिया। अब एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग में 30,000 इज ह्यूज अमाउंट टू एंजॉय द लाइफ। अब वो काफ़ी फंस रहे हैं इस स्कैम में। बट चलो उनका क्या नुकसान है? अगर स्कैमर स्कैम करेगा, फाइनेंशियल फ्रॉड करेगा किसी के साथ, तो वो इन्हीं बैंक का यूज़ करता है ट्राई के लिए, वो ओ, क्योंकि सब कुछ उसके पास है। पैसा इसमें आएगा उन्होंने निकाला और क्लाइंट ओ कितनी बड़ी प्लानिंग है सर। अब ये उसमें क्या होता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो ऑब्वियस बात है इसके नाम पे अकाउंट होगा, पहले तो वही इंटरवेट होगा उस चीज़ को लेके, ये चीज़ रहती है। सही बात है। आप सर मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अपने कोर्सेज कराते हैं? देखो हमारा काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज का टाई अप है, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग हम उनके साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, लाइक आपका जेनाइडुप हो गया ग्रेटर नोएडा में, आपका GIT हो गया उड़ीसा में, और काफ़ी सारे IIP के कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम साइबर सिक्योरिटी कराते हैं। जी सर। ये और क्रेडिबिलिटी क्या रहती है आपके कोर्सेज की? कितना मतलब ज़्यादा महत्व है इन कोर्सेज का? देखो मैथ तो है ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैथ नहीं है, बट एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को डे 1 से रेडी होना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी में, अगर जॉब करनी है। उसके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास वो चीज़ ऑलरेडी वो बेसिक बेसिक पढ़ रहा है कॉलेज में, तो एक प्लस पॉइंट होता है, सिर्फ उसको बेशक करना है पूरा डीपी। और अगर सर एक चीज़ और बताइए जैसे किसी के पेरेंट्स इनको पता ही नहीं है क्योंकि आजकल नहीं पता लोगों को साइबर सिक्योरिटी क्या है, पेरेंट्स को तो पता ही है। अगर उनको नहीं पता है तो किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को जॉब करनी काम करना है मतलब सर देखो मेरे पास भी आते हैं लोग, तो अच्छा है साइबर सिक्योरिटी को सोचते हैं कि नहीं हैकिंग है, नहीं नहीं नहीं,
बट इलीगल है ये, इन सेंस में जॉब्स में वो मानने को रेडी नहीं होते। हाँ, और मेरा सबसे बड़ा पॉइंट में यही है, उनको कैसे बनाते हैं? सर देखो मनाना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है। फिर जो हमें एप्रीशिएट सर्टिफिकेट्स मिले हुए डिफेंस से कि सर देखो हमने ट्रेनिंग दे दी, यही चीज़ आप भी बच्चों को सिखाएंगे। अब डिफेंस वाले हमें बुला रहे हैं तो सोच समझ के बुला रहे हैं, सही बात है, बहुत सारी कंपनीज हमें क्यों बुला रहे हैं, सही। तो उनको दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि सर ये हैकिंग इलीगल वाला नहीं है, इस पर जॉब्स हैं। फिर उनको जो लेटेस्ट वैकेंसीज निकली होती है लिंक्डइन से वो दिखाते हैं, जो जॉब्स कर रहे होते हैं कि CH कौन कर रहा है। अब मतलब कुल मिला के एथिकल हैकिंग एक कोर्स है कि कौन करता है, हैकिंग तो इलीगल होती है। फिर वो तो गवर्नमेंट भी कराती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये इलीगल नहीं है ये। हाँ, अब अगर करने के बाद वो इलीगल चीज़ों में करता है तो इलीगल है। सही बात है। अब आप फिर थोड़े एग्जांपल्स होते हैं, सर आप कैसे आए हैं, कार से आए हैं, सर कार आपके हाथ में है, आप आराम से चलिए, रेस्ट ड्राइविंग कीजिए, तो आपके हाथ में है ना। सेम चीज़ है साइबर सिक्योरिटी में। करेक्ट, करेक्ट। तो साइबर सिक्योरिटी की क्या गवर्नमेंट जॉब्स भी होती है? हाँ बिल्कुल होती। क्या पैकेजेस होते हैं स्टार्ट? सर स्टार्टिंग वही पैकेज जो गवर्नमेंट मिलता है 70-80 हज़ार रुपये। अच्छा, मतलब होती है। हाँ बहुत ही होती है। और लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि लीगल है कुल लीगल है। हैकिंग, मतलब ऐसा। देखो हैकिंग साइबर सिक्योरिटी है क्या और साइबर क्राइम क्या है। मतलब मुझे सबसे अच्छी जॉब है कि आप हेल्प कर रहे हो जब साइबर से। हर कोई डेटा को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है, हाँ, और साइबर क्राइम किस लिए हो रहा है, डेटा को लेने के लिए। कह सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ तो दोनों एंड्स पे जॉब है, करेक्ट। और लीगल वे में कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर में, सब चीज़ों में। अगर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है साइबर सिक्योरिटी में तो कैसे कर? सर वो फ्रीलांसिंग में 2-3 डोमेन है। वो बग हंटर बन सकता है, बाउंटी प्रोग्राम ज्वाइन करके अपना माउथ इनिशिएट कर सकता है, या वो फ्रीलांसिंग ट्रेनर बन सकता है कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देने के लिए। तो ऑप्शंस बहुत है। अच्छा, क्रेडिबिलिटी वो मतलब बन जाती है उसमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई को। ठीक, ऐसा करते हो फ्रॉड हो गई तो ये ऐसा नहीं। हमें कैसे पता चलेगा हमारे लिए कौन सा साइबर सिक्योरिटी कंपनी अच्छी है? हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे चूज करें? सर देखो बहुत सारी कंपनीज है, हाँ। आप चूज करो स्टूडेंट से कि इसके रिव्यूज़ क्या हैं, उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, उस किन की जॉब्स लगी है। और जैसे मैं इनकी जॉब लगवाता हूँ, मैं लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में, मैं उस स्टूडेंट को टैग करता हूँ। अच्छा, आप रिकमेंड भी करते होंगे मेरे हिसाब से तो। देखो क्या होता है, मैंने किसी की जॉब लगवाई है तो मैं तो शाउट करूँगा ना उस चीज़ को लेके, एक बात है। मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। सही। तो मैं उस स्टूडेंट को टैग करता हूँ कि हाँ, किसी को अगर डायरेक्टली भी पूछना हो तो पूछ सकता है, चाहे वो मेरा स्टूडेंट है, मेरे पास इंक्वायरी आई है या नहीं है, मैटर नहीं करता, तो डायरेक्टली पूछ सकता है। और जैसे कि अल्लाह है कि आपकी काफ़ी एम्प्लॉयज़ भी आपके लिए काम कर रहे हैं, आप एक एज ए फाउंडर आप क्या सोच के एक एम्प्लॉय को हायर करते हो? मतलब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि ये चीज़ तो होनी चाहिए? सर देखो सबसे पहली स्किल्स, स्किल्स मेरे लिए बहुत मैटर करती है। दूसरी चीज़ है उसके सीखने की चाहत, विल पावर। ठीक है। अगर कोई सीखना चाहता है तो डेफिनेटली उसको हाथ पकड़ो, पर अगर वो 6 मंथ्स में भी नहीं सीख पाया तो फिर किसी रंग का नहीं है मेरे लिए। सही। मतलब मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को देता हूँ, बट अब लर्न करना और आगे बढ़ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक प्लेटफॉर्म दे दिया मैंने। मेरी अच्छी बात क्या कहते हैं कि लोग इंटर्नशिप्स कराते हैं, फ्री इंटर्नशिप, क्यों फ्री इंटर्नशिप? सी बात है। वो 8 घंटे आपके लिए दे नहीं रखे, सही बात है। तो स्टूडेंट्स आज के टाइम में मैं सबको पेड इंटर्नशिप देता हूँ। मैं किसी को भी अगर रखूँ इंटर्नशिप पे 6 मंथ्स के लिए, सबको मतलब मिनिमम स्टाइपेंड 10K रहेगा ही रहेगा उसमें, क्योंकि वो 8 घंटे काम दे रहा है। सही लगना उसके एफर्ट्स कैसे वेस्ट कर दूँ, आने दे रहे हैं कन्वेंस। कन्वेंस भी आता है, उसका पॉकेट मनी टाइक हो जाती है उसकी, नहीं, सही बात। ये सब चीज़ें। करेक्ट। जैसा कि किसी की अगर आपको हायर करना है तो आपने बोला नहीं मैं स्किल्स देखता हूँ, तो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट क्या है, एक बंदे की स्किल्स या फिर उसका एजुकेशन क्राइटेरिया, डिग्री और सब? देखो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पर अगर मैं फर्स्ट चूज़ करूँगा तो मैं स्किल्स को करूँगा। क्योंकि देखो डिग्री या कोई बीटेक का क्या है, तो ऑब्वियसली बात है एक 12th पास या ग्रेजुएट स्टूडेंट से उसका मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा होगा चीज़ों को लेके, बट मेरे लिए स्किल्स मैटर करती है। मुझे जो चीज़ चाहिए अगर सारा लोग आती है तो मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम है फिर उसी। कभी ऐसा आपको लगा कि इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद एक फाउंडर को ऐसा लगेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाए अब इससे? बहुत बार लगे, ये बहुत बिगेस्ट फियर होता है एक फाउंडर का, कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो बड़े जोश के साथ करते हैं और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आती रहती है हमारे पास, बट सडनली टाइम ऐसा आता है कि हमें लगता है यार नहीं,
जॉब भी बेटर थी हाँ चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, रेंट, सैलरीज, लाइफ फंड्स, तो सही भी चीज़ें रोटेट करना, प्लस जॉब का 8 घंटा और यहाँ का 18, पता पता नहीं चलता। कैसा फील होता है? तो हाँ जा तू नहीं। हार बनी हूँ मैं, ये बात मेरे में सबसे पॉजिटिव रहती है। मतलब अगर मेरा काम है वो सुबह 4 बजे भी है कहीं मीटिंग मेरी, तो मैं उसके पास 3:55 पहुँच जाऊँगा। अच्छा। मेरा इतना मतलब मैं काम को लेके वो रहता हूँ कि काम आना चाहिए। आई एम अवेलेबल टू 7। आप काम के लिए इतना सीरियस हो, कौन चीज़ दिखाती है ये सब चीज़ें तो कुछ। ओके, आपके जितना कंसिस्टेंट रहना आपके तो कैसे मतलब हो पाता है डिसिप्लिन मैनेज करना सारी चीज़ें, क्या आप कर रहे हो ऐसा कि जो और लोग नहीं कर रहे? क्योंकि सब लोग ही कहीं ना कहीं जानते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या है, लेकिन आप कुछ नया कर रहे होगे तभी इतना सक्सेसफुल हो। देखो, नया मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं जो बात है रियलिटी मैं वो बोलता हूँ। मुझे बातें मतलब रहता नहीं घुमा फिरा के, क्योंकि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है ग्राउंड लेवल से, बिना किसी फंड्स के। सिर्फ स्पोर्ट नहीं हो, सही बात है ना, खुद बनाया है। खुद बनाया है वो चीज़। तो मुझे वो सारी चीज़ें पता है कि जॉब्स कहाँ लगेगी, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, वो सब चीज़ें मुझे सब पता है। ओके। पंकज सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी रहेगा कि कुछ फाउंडर का डर सबसे बड़ा क्या होता है, मतलब आपके हिसाब से जो सबसे बड़ा डर होता है ना कि हाँ यार ये डर है। मेरा डर है 5 ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि मुझे मतलब उस टाइम पीरियड में मतलब रेंट, बिल्स, सैलरीज, ये सब चीज़ें जाती हैं। तो सबसे बड़ा फियर होता है मेरे ये, क्योंकि तो आफ्टर 25 में प्रोएक्टिव हो जाता हूँ 10 दिन के लिए कि नहीं नहीं ये चीज़ें लीव करनी है मुझे, सही बात, तो वो सब चीज़ें सही बात है। कभी ऐसा भी हुआ है सर, टीम मैनेजमेंट में इशू आया हो आपको? आया है बहुत क्योंकि बार। आजकल सर सबसे बड़ी बात यह है जितना मुझे लगता है कि जेंजी जो लोग आ रहे हैं थोड़ा सा इशू आते हैं जी। देखो मैं बताता हूँ ना, मेरी टीम बहुत अच्छी है। अच्छा। मैं लिटरली बिना अपनी टीम के मैं आगे बढ़ नहीं सकता था, चाहे वो ट्रेनर्स हो, चाहे वो सेल्स टीम से हो, या डीएम टीम हो। अगर किसी मंथ मेरा बिजनेस डाउन भी है, मेरी सैलरी नहीं दे पा रहा, तो उन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया। तो ये एक मतलब कहते हैं ना कि एक फाउंडर के लिए एक टीम बहुत मैटर करती है। सो वो मुझे वो टीम मिली है डे वन से हमेशा, जिन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया इस चीज़ को लेके। बट एट द एंड मुझे देनी है चीज़ें, तो वो मेरा फेयर हो। सही बात है, पर सबको नहीं ना मिलती ना। आपके हिसाब से क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको टीम मिल गई वैसी ही आपने बनाई? सर देखो, टीम आप किसका क्लियर रहोगे ना, तो वो भी आपका किसकी क्लियर रहेगी। नहीं है मत, बस पैसा है तो मैं बोल लूँगा पैसा है, मैं कहूँगा भाई स्टार्टअप है कि अप एंड डाउन चलेगा इस चीज़ में, तो आप रेडी हो तो ज्वाइन करो। सही, अगर नहीं रेडी तो स्टार्टअप आपके लिए नहीं है फिर। ये नहीं, एक स्टार्टअप में एक इंसान सीखता बहुत कुछ है। हाँ, और अपॉर्चुनिटीज भी सबसे पहले उसी को मिलती बिल्कुल मिलती। है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ब्यूटी होती है स्टार्टअप की, क्योंकि कंपनी वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे उसी को मिलती है जो पहले आया है। पहले सही बात है, मेहनत भी होती है लेकिन सीखने में बहुत मिलता है। स्टार्टअप में आप, क्योंकि आप मल्टीपल डोमेन्स में इन्वॉल्व रहते हो। हाँ, एक बंदे को तीन तीन चार चार चीज़ें भी करनी पड़ती चीज़ें के स्टार्ट की है, आपको मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, आपको सेल्स भी करनी पड़ेगी, आपको एडमिन वाला काम भी करना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल रोल्स का इन्वॉल्व। है। और वो जो तड़प होता है, वो जो एक बनाता है ना इंसान को आगे, वो बहुत हेल्प करता है आगे, मतलब बिल्कुल। ऑफकोर्स आपके चेहरे पे दिखता है वो। देखो, मेरा मोटिव ये आता है कि मैं, चाहे कोई भी स्टाफ हो मेरा, मैं नहीं कहता कि मैं सर पूरे साल रहो, आप 1 साल रहो, और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, गो एट। मैं कभी किसी को हाथ पकड़ के पीछे नहीं खींचूंगा, नहीं मेरे साथ ही रो, नहीं। और देखो लग रहा है कि आप 5 साथ लेके कुछ कर सकते हो, वो ठीक है, अदरवाइज नहीं देखो क्या होता है ना कि कुछ लोगों पीपल जो आते हैं मेरे लोग आते ज्वाइन करते हैं ना, तो उनका एक वो रहता है कि चलो अब सीख लिया मैंने। पर मैं उसका चलो ठीक है, तुमने उस टाइम मेरा साथ दिया, अब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, आई विल हैप्पी। पर मैं एक बात कहता हूँ कि किसी को जॉब छोड़नी है, मुझे बताओ, मैं लग पाऊंगा, जो बाकी फाउंडर्स नहीं करते। हाँ। मैं अब क्या होता है ना कि काफ़ी कुछ सुनता हूँ मैं कि दूसरों से बात मत करो, जो छोड़ के चला गया ये मत करो, वो मत ही करो। क्यों? सही बात है। मैं अपने मेरे फ्रेंड्स हैं यौन के, मैं आज तक बात करता हूँ उनसे। मेरे जो एम्प्लॉयज जा चुके हैं, मैं आज तक बात करता हूँ उनसे। क्यों? मैं क्यों छोड़ूंगा? हमें गुड्स टर्म्स पे आए थे, गुड टर्म्स हो गए। भी ये प्रॉब्लम थी आपकी रोटी की, सही बात है। कंपनी भी प्रॉब्लम नहीं थी ना, मैं कंपनी की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है। ऐसी पॉलिसीज बनानी क्यों है कि आप उन्हें एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते, बाय नहीं कर एक्स एम्प्लॉय से क्यों नहीं कर सकते? वैसे क्या लेके चला गया आपसे? सही। रिजाइन लेके गया, नोटिस पर सब करके गया है, सब कुछ करके भाई जो नहीं करते हो
मैं उनसे भी करता हूँ। अच्छा, हमसे ही करता हूँ मैं। हाँ, देखो आप एक ही समझो, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकता ये तो है। काम की भी। करेक्ट। पर हाँ, चाहे हम 1 महीना हो, साथ में या 1 साल हो, और वो टाइम जब मिनट बीतेगा उसकी गारंटी वो मज़ेदार बीतेगा साथ में, ये तो हर ब्राउंडर की एक खासियत होती है। कि ये चीज़ चलेगी हमारी। सही बात है, तभी को भरोसा करके आते भी हैं, तभी वो लुटते हैं, बिल्कुल। काम करते हैं, है ना। उनको लगता है कि इनके साथ मिलके शायद हमारा भी तो अच्छा हो सकता है। और जब सपने अलाइंड होते हैं तभी चीज़ें काम करते हैं दोनों के, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए भी। कोई ऐसा स्ट्रगल सर आपकी लाइफ में रहा हो जो आपको लगा हो कि हाँ यार ये तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सेंड करिए मैंने, यार मेहनत करी जब तक, तो वो अभी तक याद आता हो आपको दिमाग से? सर मेरी लाइफ में एक पर्सन है, इज द एक्स सर्विसमैन, रिटायर हो चुके हैं, सुखविंदर। इज़ अ पर्सन हु अवेलेबल 24/7 फॉर मी। हर जगह अवेलेबल है। मतलब मैं उनका बहुत बड़ा रोल मानता हूँ अपनी लाइफ में, कि उन्होंने हेल्प करी है हर जगह। मतलब जब ओपनिंग हुई थी सैब यहाँ की, वो आ नहीं सके तो वो उस टाइम जॉब पे थे, बट दे सेंड अ गिफ्ट कि पंकज आप हाँ भाई। कल जाके एनएसजी में मिल लो इस इन पर्सन से और काम है आप रही। तो ये कह रहा है, मतलब वो चीज़ आज तक मुझे याद है कि वो हर वे में हेल्प करते हुए थे, आउट ऑफ बॉक्स जाके, कि जहाँ रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे यहाँ मिलना है, इस बंदे पर्सन से मिलना है, डिपार्टमेंट में मिलना है, आप अगर हो जाएगा मैं देता हूँ ना बात करके। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये रिलेशन से जो आपने भी बनाया सर। बिल्कुल सर, रिलेशंस मैटर करते हैं साइबर सिक्योरिटी में। और दिन में कितना काम जरूरी है सर किसी भी कंपनी में या किसी भी फाउंडर की? सर नेटवर्क तो है ही, बिना नेटवर्क पे फिर वो आज के टाइम में चाहे कॉर्पोरेट या स्टूडेंट हो, सबको चाहिए क्विक सर्विस। सर अगर आप क्विक सर्विस नहीं ले रहे और आपको रिलेशन अच्छा है, तो फिर कितना भी डिले कर दो क्लाइंट नहीं बोलेगा आपको। तो हर जगह हर चीज़ मैटर करेगी, आपके रिलेशनशिप मैटर करेंगे, आपका नेटवर्क भी करेगा और आपकी सर्विस भी मैटर। जी। तो पंकज सर, एक हैप्पी मैरिज लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है एक फाउंडर के लिए आगे बढ़ने? सर देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने घर की तरफ से रिलैक्स रहते हो ना, तब आप मोर देन 100% अपने बिजनेस में दे सकते हो। करेक्ट। और आपने तो पार्टनर ही बना लिया। हाँ, तो मेरी वाइफ, जो पार्टनर मेरी वाइफ है, मेरे ब्रदर है, ये दोनों मेरी लाइफ के सबसे बड़े बैकबोन है, जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। एंड वाइफ इज़ वेरी सपोर्टिव। ब्रदर चलो डिसीजन ले पंकज, मैं खड़ा हूँ, पूछे डिसीजन ले, वेदर रिजल्ट मैटर नहीं करते, सही होगा या गलत होगा, एफर्ट्स मैटर करते हैं। रिजल्ट ले, रिजल्ट अपना रिजल्ट मैटर करेगा बिल्कुल 100%। तो एक सपोर्टिंग बैकबोन जो है ना, मैं इतना फील होकर तब काम करता हूँ, तुम हर जगह से रिलैक्स हो। सही लगता है। और जैसे कि आपने बताया कि आजकल, जैसे आपने मामा अर्थ का नाम सुना होगा, तो उनका हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। तो जैसे वो बताते भी है कि कभी कभी क्लैशेस भी होते हैं, कभी कभी ऐसा आपके बीच में नरक भी कभी ऐसा? पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग अलग होता है। हाँ। अब क्या होता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरे ब्रदर का अलग है, मेरी वाइफ का अलग है। तो सबको अब उसमें डिस्कशन होती है फिर सब चीज़ों में बैठ के कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। अब ब्रदर कहता है कि पर्सन करता क्या है, मेरी वाइफ कहती है इसका रोल क्या है, हम ओवर पे तो नहीं कर रहे हैं, हम अंडर पे तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो उतना काम कर डिजर्व कर रहा है नहीं कर रहा। तो इस पर थोड़े क्लैशेस होते हैं, तो कैसे मानते हो? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबके बीच में। अच्छा, आउटकम एक सेंटर पॉइंट पे ही आके रुकेगा तीनों का। कभी ऐसा हुआ है लड़ाई बहुत भयंकर हो गई हो? नहीं नहीं, क्लैशेस हुए हैं बहुत वैसे हो गए। ऐसा होता है जो काम पे इफेक्ट डाल देता है, ऑफिस नहीं आते, पार्टनरशिप में बहुत दिक्कतें आती हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है? नहीं ऑफिस में कोई भी नहीं आता, अच्छा। ना वाइफ आती ना ब्रदर आता, वो मैं संभाल। ये चीज आपने स्मार्ट मूव करा है ना? पर मैंने थोड़ा फोर्स किया है कि चलो ठीक है अब आना स्टार्ट करो धीरे धीरे। लेकिन आई थॉट कि मतलब काम पे इम्पैक्ट नहीं। हाँ फ्रॉम द लास्ट मंथ ब्रदर ने तो आना स्टार्ट कर दिया डेली बेसिस पे, वो आता है 3-4 घंटे के लिए, थोड़ा समझ रहा है क्योंकि सो फ्रॉम द रियल स्टेट बैकग्राउंड। ओ ठीक है ना, तो उस फील्ड डोमेन का नहीं था, पर अब वो डोमेन किस तरह से मेरे साथ मीटिंग्स हो जाता है, तो वो लर्न कर रहा है कि हाँ साइबर सिक्योरिटी है क्या, चीज़ों को लेके। माई वाइफ इज़ MSc माइक्रोबायोलॉजी, वो भी इस डोमेन की भी है, तो उनकी भी अब ट्रेनिंग स्टार्ट कराई है मैंने कि अब तुम सीखो कि एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, बट आपको इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए टू मेंटर द पीपल। आपने अभी तक अपनी सर्विसेज किसको सर्व सर्व करी, कुछ ऐसे बड़े नाम अगर आप लेना चाहो तो? इंडियन आर्मी,
एयरफोर्स, और सबसे बड़ा नाम तो NSG हो गया, तब टेनिस दिए, ठीक। और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारे हैं, साइनॉक सिक्योरिटी हो गया, AAA, काफ़ी सारे, तो SBI में भी है चीज़ें, हमारे स्टूडेंट प्लेस हुए हुए हैं। तो वो चीज़ें अच्छी लगती है। स्टूडेंट एक करियर जब एक पीक पे होता है, वो बात रिकमेंडेशन देता है कि यार मैंने किया था, आप भी इसे करो। सही तो मेरे लिए जो कहते हैं ना एक अर्निंग, वो है सुनना कि सर उसने आप पर रिकमेंडेशन दिया था, तो वो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि हाँ ये सब चलो कुछ काम आ रहा है हमारा मार्केट में बैठ का। जैसा लो है साइबर यंग को ऑलमोस्ट 8 साल से ज़्यादा हो गए, नहीं, अभी इसको 2.5 साल हुए हैं, भाई मैं 3 साल होंगे। 3 साल हो गए। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि साइबर यंग को 3 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो आपके हिसाब से 3 सालों में सबसे अच्छा एक पीक मोमेंट जो होता है हर एक फाउंडर का, वो एक कौन सा था? जो मुझे फर्स्ट ट्रैक्टर मिला था अच्छा, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का। हाँ, हाँ, इट इट वाज ऑलमोस्ट 20 lakhs। तो उस टाइम में बहुत प्राउड मूवमेंट हो रहा था मेरे लिए कि हाँ ये कुछ कर लिया। 2.5 साल में वो कर लिया जो मतलब 3-4 साल बैठे जब मार्केट में वो नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना बहुत मुश्किल होता है ये और सिर्फ रिकमेंडेशंस पे। बिकॉज ऑफ क्लाइंट्स दे आर रियली हैप्पी कि मतलब वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल भी, मतलब अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 40% बिजनेस मेरा रिकमेंडेशन से आता है, रेफरेंस। सिर्फ रेफरेंस। एक गुड नंबर। हाँ, 40% और प्योर रेफरेंस। आखिरी एक सवाल मैं आपसे ये भी लूँगा कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में? जैसे मैं आपको समझ रहा हूँ रेफरली चीज़। सर देखो बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप क्लाइंट आपको सेटिस्फाई नहीं है ना, आप चाहे उसको चीज़ें सस्ती दो या महंगी दो, वो आपका लौट के नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मेरा प्राइमरी फोकस रहता है कि मैं क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकूँ। तो सिचुएशन आती भी है, जो दी भी वो बातें उस तरफ मैं, ये हर बिजनेस को, हाँ वो कहते हैं कि मैं अगर 100 क्लाइंट सबको मैं खुश नहीं रह सकता। और यार आप क्या परसेंटेज रहते हैं क्लाइंट खुश होने का? एट द एंड मैं, मेरा रिलेशन काम आता ना पे कि सर प्लीज़ वेट, थोड़ा हो जाएगा सोल्व, आप थोड़ा रुकिए, तो वो समझते हैं उस चीज़ को। हाँ, परसेंटेज क्या रहता है फिर भी? 30-40 कितना? रिकमेंडेशन फिर भी आएगी अगर से क्लाइंट ने सेटिस्फाई नहीं है, तो यार पंडित ने काम बहुत लेट किया था, हाँ, लीड द। पर वो फिर सामने तो इसलिए रिकमेंड करें, कुछ फंस गया क्या। हम जानते हैं हमारे काम कभी लेट नहीं हुए, इतने क्लाइंट हमें दिए, हमको आज तक कभी लेट नहीं होगा। तो हाँ पर चलो ठीक है यार, कहा हो गया, कोई बात नहीं, ये चीज़। तो एट द एंड ऑफ रिलेशन इज लाइक की ऑफ सक्सेस किसी भी बिजनेस की, है ना? सो मैं दर्शकों को आखिरी में ये हो कि आप कुछ एक मैसेज अगर देना चाहें साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। देखो साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। और इसमें ज़रूरी नहीं कि आप BCA या BTech, आप BA कर सकते हो, BCom भी कर सकते हो। जॉब्स हर किसी के लिए हैं, और स्पेशली गर्ल्स बहुत जॉब्स हैं। मतलब अगर मैं 10 में से 4 जॉब गर्ल्स के लिए साइबर सिक्योरिटी में है। ये जो इनिशिएटिव है कॉर्पोरेट्स का भी, गवर्नमेंट का भी, तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके तो ये सब चीज़ें चलती है साइबर सिक्योरिटी में। तो थोड़ी सी मेहनत है, मतलब जॉब्स आपके डोर पे खड़ी हैं, बस आपको राइट मेंटरशिप चाहिए और जॉब मिल जाएगी आप। सही बात है। और राइट मेंटरशिप के लिए आपको फीडबैक करना है पंकज सर से साइबर यार्ड में, ताकि आपको एक सही तरीके की चीज़ बता सके, क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट हमारा साइबर सिक्योरिटी को लेकर ही हुआ है ऑलमोस्ट। और जो इंसान चाहता है साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना, वो डेफिनेटली पंकज सर का हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्योंकि एक एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात होती है, जब आप खुद जिस फील्ड में ना हो उसके बाद आपने आकर उसमें करियर बनाया होता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं थैंक यू सो मच ही कहूँगा कि पंकज सर आपने हमारे दर्शकों को एक नई चीज़ बताई। और साइबर सिक्योरिटी अभी उतना बूम पे है नहीं, अवेयरनेस नहीं है, उसके बाद उस फील्ड में लोगों को काम करवा के जॉब देना, इट्स वेरी अप्रिशिएबल। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल तो। एंड दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि अपना एक नई जर्नी स्टार्ट करिए, क्योंकि MBA, BTech, बिजनेस, ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हो बिल्कुल कर सकते हो, बट इनिशियली कम नहीं था। अगर आपको पैसे कमाने हैं या आपको अपना घर स्टेबल करना है, तो यू कैन चूज़ लाइक एक स्किल बेस्ड काम, यानी कि स्किल बेस्ड जॉब। और ये आपकी साइबर सिक्योरिटी, और यहाँ पे एक फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी पैसे हैं, और जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे सबको भी लगाइए। सो जितने भी व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड जिनको भी एक्चुअल ज़रूरत है इन पॉडकास्ट की या इस सुनने की, तो आप डेफिनेटली उन तक ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उन तक भी एक सही चीज़ पहुँचे।
तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपके कोई भी सवाल कोई रह गए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम सेकेंड एपिसोड में सबको वापस सुनाएं और वो सवाल सर से पूछें और आपको उनके भी आंसर मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सर फॉर कमिंग आवर। थैंक्स।